गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 टू 13 जेपीएससी मेंस में एमसीक्यूज़ जो पूछे गए थे उसके बारे में। तो हिस्ट्री सेक्शन से 10 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग इन 10 के 10 एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था बैरी गाज़ा के बारे में। बैरी गाज़ा जिसको भृगु कच्छ कहा जाता था, कब? प्राचीन भारत में। तो पूछा है कि बैरी गाज़ा किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो बैरी गाज़ा है आपका नर्मदा नदी के किनारे। मैंने हाईलाइट कर दिया है आंसर्स ताकि आप लोगों को लोकेट करने में आसानी हो। तो चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से हड़प्पा शहर में वो कौन सा जगह था जहाँ जल प्रबंधन और जल संचय का बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था। तो वो कौन सा जगह था? वो जगह था धोलावीरा। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था सोंधर के बारे में। ये सोंधर क्या है? तो सोंधर कुछ और नहीं, बस ये बैरन लैंड को सोंधर कहा जाता था। अनउपजाऊ ज़मीन को, अनउपजाऊ ज़मीन जो होती थी उसको सोंधर कहा जाता था। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा गया था शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी के बारे में क्या पूछा गया था कि शिवाजी जो थे योगदान राशि लिया करते थे अपने पड़ोसी मुग़ल राज्यों से। ठीक है, मुग़ल क्षेत्र से। तो उस सहयोग या फिर योगदान राशि को क्या कहा जाता था? उस योगदान राशि को कहा जाता था चौथ। ठीक है। फिर हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट से, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये किस किस वर्ष लाया गया था? तो विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था 1856 में। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये है लॉर्ड लिनलिथगो। उस समय भारत के वाइसरॉय थे, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है प्रकाशन। तो इसमें से कौन सा प्रकाशन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? ये है केसरी। यू कैन कमेंट इन द सेक्शन कि केसरी किससे संबंधित है। ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन पूछा गया था कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, जो रियासतों को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किस नेता ने किया था? तो किस नेता ने किया था? एक ही नेता है जिसने ये प्रयास किया था। वैसे किया तो बहुतों ने था, लेकिन सबसे बड़ा नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इनके प्रयासों से ही ये चीज़ हो पाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुंडा उलगुलान के बारे में। तो मुंडा उलगुलान के नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया था हिस्ट्री सेक्शन से दामिने कोह के बारे में। तो ये दामिने कोह क्या है? तो दामिने ए को कुछ नहीं था, ये था संथाल अपराइजिंग, बोले तो संथाल विद्रोह। तो गाइस, हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया जो 11 से 13 जेपीएससी में पूछा गया था। अगर आप लोगों को जोग्राफ़ी का भी क्वेश्चंस करना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा कि यस सर, वी वांट जोग्राफ़ी क्वेश्चंस एज वेल। तो मैं आप लोगों के लिए जोग्राफ़ी क्वेश्चंस भी लाने का प्रयास करूँगा जो 11 टू 13 जीपीएससी में पूछा गया था। और आप लोग जिस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे और वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं।